लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है और जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है वैसे वैसे मानसिक तनाव बढ़ रहा है, घरेलू तनाव बढ़ रहा है। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी लंबी अवधि के लिए घर के सभी सदस्यों के साथ एक छत के नीचे लॉकडाउन है हम। और कुछ लोग नहीं भी होंगे, शायद ये भी होगा कि घर से बाहर होंगे तो घर वालों को याद कर रहे होंगे, उनके तनाव का स्तर अलग होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर ही नहीं है, उनके तनाव की स्थिति अलग है, ना घर है ना पेट में भोजन है। और जिनके पास कुछ है भी या ज़्यादा भी है, उनके पास भी चुनौतियां हैं, उनके पास भी समस्याएं हैं। तो तनाव सबके पास है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तनाव नहीं है। जिसके पास है भी उसके पास भी तनाव है, जिसके पास नहीं है उसके पास तनाव पहले भी था और अब तनाव बढ़ना लाजमी है। हर आयु वर्ग की अपनी अपनी अलग अलग चिंताएं हैं, हर प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की अपनी अपनी चिंताएं हैं। बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, युवाओं की अपनी समस्याएं हैं, और जो गृहस्थ हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, और साथ साथ जो घर के हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। और जिनके सदस्य घर से बाहर हैं उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो हो सकता है कि आपके घर में सौहार्द प्रेम हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कमी है। इस समय स्थिति निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो बिगड़ ही रही होगी, ये बात तो तय है। आपस में मनमुटाव, तनाव, पति पत्नी के बीच में हिंसात्मक गतिविधियां भी लगातार सुनने में मिल रही हैं, खबरें आ रही हैं। घरेलू हिंसा इस दौरान बढ़ी है। छात्रों के बीच में आशंकाएं बढ़ी हैं लगातार। उन्हें लग रहा है कि अच्छी खासी तैयारी चल रही थी, परीक्षाएं पोस्टपोन हो रही हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनकी अपनी आशंकाएं, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है। जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे थे उनकी अपनी आशंकाएं। इसके अलावा जो अदर जितने भी स्ट्रीम हैं उनकी अपनी चिंताएँ हैं। शिक्षकों की भी चिंताएँ हैं, जैसे जो हमारा वर्ग है हमारी भी चिंताएँ हैं अपनी। सब उपापोह में है, सबको एक मानसिक तनाव है, एक दबाव है। और जो हमारे यहाँ का इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है, जो थिंक टैंक है, उनकी भी चिंताएं। सरकार और प्रशासन की चिंताएं तो देख ही रहे हैं हम लोग लगातार। जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो भी चिंतित हैं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इस समय हमारे लिए रात दिन जग रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हों, चाहे सेना के जवान हों, इनकी अपनी चिंताएं। तो एक चिंता का माहौल वैश्विक स्तर पर है और उसका प्रभाव हमारे घर तक दिख रहा है। वैश्वीकरण के इस पूरे युग में दिख रहा है कि अब कोई भी समस्या सिर्फ और सिर्फ कहीं दूर की नहीं है, ऐसा लगेगा कि अपने घर में ही घट रही है। तो वैश्वीकरण ने, शहरीकरण ने या आधुनिकता ने किस तरीके से हमें आपस में जोड़ के रख दिया है। हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। लगातार जो हमारे बड़े बड़े हब हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री हैं, जहाँ पे हमारा सर्विस सेक्टर एक्टिव है, जहाँ पर बड़े स्तर पर रोज़गार मिल रहा था, वो इस समय लॉकडाउन में है। और इस समय हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, तीसरा जो है चरण चालू हो रहा है लॉकडाउन का। आगे आने वाले समय में भी संभावनाएं क्या होंगी नहीं पता हमें। लॉकडाउन 4 में भी देश जाएगा, लॉकडाउन 5 में भी देश जाएगा, पता नहीं है। हम भी अनिश्चितता के माहौल में हैं। और मुझे लगता है कि अब एक हमारे अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। अब देखिए, यहीं से आप समझ सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड बदलता कैसे है। अब हमारा एटीट्यूड बदलेगा ये पूरी अवधि में, पूरे समय में। अब देखेंगे हमारे कार्य करने की जो शैली है उसमें बदलाव आएगा, साथ साथ हमारे बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, हमारी जीवन पद्धति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमारे जो विचार हैं वो विचार परिवर्तित हो जाएंगे और हमें अल्टरनेटिव्स पे जाना पड़ेगा। तो अब आपके घर का माहौल कैसा होगा मुझे नहीं पता है। यदि आप घर से बाहर पड़े हैं तो भी मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि घर से बाहर होना क्या होता है और किस तरीके की समस्याएं होती हैं, खासकर उन लोगों को जिसमें से कई वर्ग हैं। छात्र मैं हमेशा बहुत संवेदनशील वर्ग के तौर पे छात्र को रखता हूं, क्योंकि छात्र एक ऐसा वर्ग होता है जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, खुद के लिए भी, अपने घर परिवार के लिए भी, और
कहीं ना कहीं पे अपनी सोसाइटी और समाज के लिए भी। और बहुत ऐसा वर्ग है ये जो छात्रों का वर्ग है ना, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, बहुत विचारशील है और ये बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है हर एक समस्या के समाधान के लिए। लेकिन अब इस समय लॉकडाउन है तो फंसे हुए हैं। छात्रों में से जो घर से बाहर रह के पढ़ रहे थे उन्हें लग रहा था कि अब दोबारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में जो छात्र थे जहां पर जो है एजुकेशनल हब था, वहां से छात्रों को पलायन किए, उनके लिए विशेष सुविधाएं राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही हैं और उन्हें बुलाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बातें निकल के आएंगी। देखिए, ये पूरा लॉकडाउन की अवधि निश्चित तौर पे मानना होगा कि पहला अनुभव है और इस अवधि में तनाव होना लाजमी है। हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है और तनाव होना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि अनिश्चितता है। यदि आपके घर में कोई रोजगार कर रहा होगा, उसको एक अनिश्चितता बनी होगी कि रोजगार छिन तो नहीं जाएगा। जो बिजनेस है, जो कंपनी है जहाँ पे वो जुड़े हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत लंबा चला जाएगा तो कहीं ना कहीं पे रोजगार खत्म, तो इसके बाद घर का जो पालन पोषण है उसका संकट है। तो एक ये समस्या है। मजदूर वर्ग जो दिहाड़ी में काम कर रहा था, वो तो उसके पास ना कोई सेविंग्स होती हैं, ना किसी तरीके की व्यवस्था होती है, तो उसकी अनिश्चितताएं आप समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, मजदूर वर्ग जो है हमारा, उसका एटीट्यूड जो होता है वो एटीट्यूड अलग तरीके का होता है, संघर्षशील होता है। उसने जीवन को बहुत बारीकी से देखा होता है, कई दिन भूख में बिताए होते हैं और उसके आगे अपार संभावनाएं उसे दिख रही होती हैं, अपार संभावनाएं। और मुझे लगता है कि यदि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसी में होती है जीवन की हर ठोकर को सहने को, तो यही वर्ग होता है जो समाज का सबसे अंतिम पंक्ति होती है। और मुझे लगता है जब कभी ऐसा समय आएगा दुनिया में सर्वाइवल का, तो यही वर्ग सबसे पहले बचेगा। बाकी के वर्ग क्या है, क्योंकि आदतें नहीं हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं। जिनके पास कुछ है वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी अलग तरीके की समस्याएं हैं। जिनको भगवान ने, ईश्वर ने कुछ दे रखा है, वो जिन्होंने संघर्ष नहीं देखा है, जिन्होंने जो है वो ज़मीनी हकीकत नहीं देखी, जो ज़मीनी हकीकत होती है, मुझे लगता है कि ये वर्ग जो है ना सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, और ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, ज़्यादातर ये मध्यम वर्ग के लोग हैं। जो अपर क्लास है वो भी परेशान है। अपर क्लास को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के समस्या है कि आने वाले समय इकोनॉमी का क्या होगा। इकोनॉमी के साथ साथ जहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, वहाँ पर अपनी चिंताएं हैं। वैश्विक स्तर पर आप लगातार कोरोना और ये दुनिया भर की समस्याएं सुन के आपका दिमाग खराब हो रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे दिन प्रतिदिन जो है केसेस बढ़ ही रहे हैं। देश में कहीं ना कहीं पे पूरी कोरोना की इस अवधि में अविश्वास का वातावरण भी बढ़ा है, विभिन्न समुदायों के बीच में, विभिन्न संगठनों के बीच में एक दूसरे को हम अविश्वास की दृष्टि से, और मैं समुदाय संघर्ष, चलो एक बात है, हमारा आपस में ही एक दूसरे से अविश्वास बढ़ गया है। एक समय होता था कि हम किसी भी अननोन व्यक्ति से ऐसे ही पूछ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, बैठ जाते थे, कहीं पर भी सफ़र करते थे। अब तो हाथ मिलाना भी मना है। एक ऐसी महामारी, ऐसी विपदा। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, समय के साथ बदलती हैं, और जब स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हमारे व्यवहार में, हमारे एटीट्यूड में, हमारी मनोवृत्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अब मैं जो पूरा का पूरा ये वार्तालाप आपसे कर रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो निष्कर्ष के तौर पे निकले। मुद्दा है लॉकडाउन के सदुपयोग का। चूँकि परिस्थितियाँ बदल गई, काम करने की शैली बदल गई, घर के अंदर रह के ही काम करना है, बाहर जाना अपराध की तरह दिख रहा है, अपराधी माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में इसका सदुपयोग किया जाए, इसका दुरुपयोग किया, लेकिन सदुपयोग कौन कर पाएगा? वो दिहाड़ी मजदूर जो प्रतिदिन दूसरे के प्रति एक काम के लिए आश्रित होता था, वो कैसे अपने दूसरे अल्टरनेटिव्स देख पाएगा? आपको शायद अल्टरनेटिव्स ना दिखें। जिसके घर पे 1 रुपए की पूंजी नहीं है, जिसके घर पे 100 ग्राम आटा बचा हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़े करीब से इन चीज़ों को देखा है। और लगातार इस समय प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, जो मुझसे संपर्क करते हैं आज़ाद फाउंडेशन के माध्यम से, तो राज्य सरकारों से, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से मैं संपर्क करके उनकी मदद पहुँचा रहा हूँ। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि लोगों के, जिनके घर पे पेट के ही लाले पड़े हैं, वो क्या अल्टरनेटिव्स देखें। लेकिन अल्टरनेटिव्स देखना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं हमारे पास, हमें जाना पड़ेगा वैकल्पिक व्यवस्था पे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मजदूरों का जो समस्या है, या तो सरकार है, सरकार कुछ ना कुछ कर भी रही है। सबसे अच्छी बात हमारे देश के लिए है कि हम कृषि अर्थव्यवस्था हैं। हम पूरी तरीके से ऐसी अर्थव्यवस्था पे नहीं टिके हुए जो पूरे लॉकडाउन में तहस नहस हो सकती थी। जैसे
मैं कह सकता हूं कि सर्विस सेक्टर होना भी हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा, और दूसरा हमारा जो पूरा का पूरा हमारा प्राइमरी सेक्टर है ये भी हमें इस लॉकडाउन में वरदान सिद्ध होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में भी अब बहुत जल्द गतिविधियां चालू की जाएंगी निश्चित मानकों के तहत पे, और आने वाले समय में तो एक संकट शहरों में ये भी बड़े स्तर पे आएगा कि यहाँ पे श्रम मिलेगा नहीं, जल्दी कोई वापस लौटेगा नहीं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं छात्र। छात्रों को सबसे पहली बात अल्टरनेटिव्स पे जाना पड़ेगा। अब आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। पढ़ाई करने का माध्यम आपको अपने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन पे ही बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन से जुड़कर आपको तैयारी करना प्रारंभ कर देना होगा, और आपको इस इंतज़ार में नहीं बैठना होगा कि लॉकडाउन के कारण से आपकी परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी। आपको तैयारी करना ही चाहिए। आपको इसमें यदि आप संशय में रहेंगे तो मुझे लगता है समय जाया कर देंगे, समय व्यर्थ कर देंगे, और उसका जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो कुछ नहीं निकलेगा। आपके हाथ में जीरो आएगा। जो बच्चे 12वीं पास हुए थे, 10वीं पास हुए थे, उनके शैक्षणिक सत्र वो भी बढ़ गए हैं, और 12वीं वालों के सामने तो पूरा का पूरा उनका कैरियर प्रारंभ हो रहा है। ग्रेजुएशन से ही कैरियर प्रारंभ हो जाता है, तो उनकी अनिश्चितताएं, कहाँ एडमिशन लें, कैसे लें, कहीं एंट्रेंस रहता है, कहीं परसेंटाइल होता है, तो कहीं पे परसेंटेज। अब इस बार रिजल्ट में भी बहुत हेरफेर होंगे। हेरफेर का मतलब कई जगह पे प्रोन्नत किया जा रहा है, कहीं परसेंटाइल की प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और यदि मान लो रिजल्ट कुछ भी आएगा, आपके मन मुताबिक नहीं आता है, तो आप उसके लिए क्लेम कैसे करेंगे? मल्टीपल प्रॉब्लम है। आप अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठ के चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ अल्टरनेटिव है। घर में यदि नकारात्मक माहौल है, घर में यदि एक तनाव का माहौल है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक छत के नीचे भी रहना है, और ऐसी स्थिति परिस्थिति में जरूरी हो जाता है कि आपको एक सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा। घर को मोटिवेट रखना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को विश्वास में लाना पड़ेगा। ये किसी प्रकार की भी अनिश्चितता का माहौल है, यदि छात्र है, परीक्षाओं की अनिश्चितता है, तो भी घर वालों को हौसला देना पड़ेगा। यदि आप अभिभावक हैं, आप कहीं जॉब कर रहे थे, आप ही लालन पालन कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर पे, तो आपको भी हौसला बनना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं होगा। अल्टरनेटिव्स मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अवधि में हौसला सबसे बड़ी जीत है। क्या हौसला हार के हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं जीत सकते। हौसला हारने का खेल ही नहीं है पूरा का पूरा। तो इस पूरी अवधि में जो भी स्थितियां परिस्थितियां हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एटीट्यूड तो बदलेगा, लेकिन साथ साथ हमें कुछ आधारभूत परिवर्तन भी करने पड़ेंगे। वो आधारभूत परिवर्तन हमारे बिहेवियर से जुड़े हुए होंगे। अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा ही आपको आगे बढ़ाएगी। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब कभी विपत्ति आती है तो विपत्ति में दो तरीके का बिहेवियर होता है हमारा। विपत्ति के दौरान हो सकता है कि हम सब अलग अलग हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो टूट जाएंगी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने आप को ख़त्म कर लेंगी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने पूरे कर्मचारियों को निकाल देंगी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत सारे घरों में ऐसी समस्याएं आएंगी, पैसे को लेकर के सब अलग हो जाएंगे, क्योंकि जुड़ाव ही उसी से है ना। तो एक तो विकल्प आपके पास ये है कि आप अलग हो जाएं, सब खत्म कर दें, ठीक है। दूसरा विकल्प यह है कि जब कभी विपत्ति आए तब आप एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए और समस्या का मिल करके सामना करिए। और यदि हम मिल के सामना करें, हम एक दूसरे का हौसला बन जाएं, मिल करके काम करें, नए अल्टरनेटिव्स पे जाएं, नए विकल्पों पे जाएं, तो ऊर्जान्वित भी होंगे। चाहे वो कंपनी के स्तर पे हो जहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, चाहे आप एक गार्जियन के तौर पे, एक परिवार के मुखिया के तौर पे लीडर हों, या फिर आप कहीं पर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे एक लीडर हों, या किसी भी तौर पे लीडर हों, लीडर हमेशा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। तो आपके लीडरशिप क्वालिटी को चेक करने आया है लॉकडाउन 3। आपके तनाव और आपके मानसिक दबाव को चेक करने आया है लॉकडाउन 3, या आने वाले समय का जो समय होगा, अभी कितना जाएगा आपको क्या पता। आप याद करिए, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये दो बड़ी घटनाएं हमारे साथ सामने हैं। और दो बड़ी घटनाएं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों बड़ी घटनाएं 4 साल से 6 साल की अवधि तक चली हैं। 14 से लेके 18 तक, 1914 से 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला है, 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला है। तो एक लंबी अवधि रही है, और यह भी एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। और इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो कहता हूं इतनी भयावह स्थिति तो कभी नहीं रही है। क्या होगा अर्थव्यवस्था को, क्या होगा आपके जीवन को, अब जरूरी है सर्वाइवल। और सर्वाइवल कहां से होगा? एक पॉजिटिविटी से होगा,
सकारात्मकता के माहौल से होगा। यही समय है जब पूरा देश एकजुट हो जाए, यही समय है जब पूरा देश विखंडित हो जाए, यही समय है कि हम अविश्वास में चले जाएं, यही समय है कि हम एक दूसरे से भरोसा तोड़ दें, यही समय है कि हम आके आके खड़े हो जाएं। दोनों विकल्प हैं हमारे पास, विकल्पों की कमी नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं। अब किस विकल्प की तरफ हम जाएंगे ये हमारे सामने है। हमें ये ऑप्शन लेना है, ये ऑप्शन लेना है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। या तो मजबूती से उभरिए, समुद्र मंथन करिए और इतने रत्न निकालिए इस समय कि आपको आने वाले समय में आप कुछ अलग निकले और अभी जो है उससे 10 गुना बड़े हो जाएं। या फिर विष भी निकलेगा इस समुद्र मंथन से। लॉकडाउन एक समुद्र मंथन है। अब आपको इसका विष पान करना है या इसका अमृत पान करना है। अब आप विष पान अमृत पान आपका चल रहा होगा, पारिवारिक स्तर पे आप कलह मचा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी विशेषता, बहुत बड़ी खूबी है कि आप यही संकट की घड़ी में एक दूसरे को प्रति अविश्वास कर रहे हैं, घरेलू हिंसाएं कर रहे हैं, एक दूसरे से आपको समझ नहीं है, इतनी समझ नहीं, इतनी छोटी सी बात की समझ नहीं है कि अब इस टाइम पे हम एक दूसरे के लिए ऊर्जा बने तो तनाव बना के बैठे। जिस घर में जिस अभिभावक को काम करना है, जो आपका खर्चा लालन पोषण कर रहा है, कम से कम उसका हौसला बन के रहे कि परेशान मत होइए, कुछ भी होगा तो हम खड़े हैं। तो समय और विपत्ति, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं होता है कुछ नहीं बताया। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ प्लानिंग से कुछ नहीं होता है, प्लानिंग से नहीं होता। किस चीज़ की प्लानिंग कर लोगे, आपको क्या चीज़ पता है, आने वाले भविष्य अगला 1 घंटा क्या होगा आपको क्या पता। जब पता ही नहीं तो क्या प्लानिंग करोगे। एक्शन से होता है, और एक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये अवधि है एक होने की, एकजुट होने की। लॉकडाउन एक समुद्र मंथन है जो बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इस लॉकडाउन के समुद्र मंथन में आप अमृत पान करते हैं या विष पान करते हैं, आप एक बन के निकलते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, आप मोटिवेट करते हैं या फिर आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, यही समयावधि है जो आपको बताएगा समाज के लिए आप कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और आपका समाज, आपका परिवार भी है, वो भी आपका इस समाज का हिस्सा है। तो अब ये अवधि अब आपके सामने है, अब आप इसको क्या करने वाले हैं। विकल्प दोनों हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप चाहेंगे वो उंगली पकड़ सकते हैं। तो इस लॉकडाउन पे अमृत पान करिए, विष पान मत करिए। घरों के तनाव में कुछ नहीं होगा, देश के तनाव से कुछ नहीं होगा, सब एकजुट हो जाइए। क्या हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं रखा इसमें, नुकसान कर बैठेंगे। दिल्ली के दंगे याद करिए, क्या हुआ था उसमें, कुछ नहीं, एक दूसरे को मारा पीटा गया, खत्म बात, सब अपने अपने घरों पे। किस चीज़ का ईगो है हमें, किस चीज़ की नफरत है। और ये जो हमारे मीडिया संस्थान है ये भी गैर जिम्मेदार है, इनको नहीं पता कि किस खबर से देश में क्या हो सकता है। मैं नहीं कह रहा सच्चाई मत बताइए, सच्चाई बताइए, लेकिन परोसने का तरीका तो सही रखिए। आप नफरत परोस रहे हैं तो नफरत ही जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा आपने क्या परोस दिया, ठीक है। 20 परोसेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो अनिश्चितता के माहौल पे एक्टिवेट रहिए, मोटिवेट रहिए, अपने बिहेवियर को बदलिए, अपने मानसिक संतुलन को सही रखिए, तनाव मुक्त रहिए। और यही समय है जब आप निखर के सामने आ सकते हैं। संघर्ष या तो आपको निखार देता है या तो आपको ख़त्म कर देता है, पूरी तरीके से आपका विनाश कर देता है। तो संघर्ष में निखर के आना है, सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। अब ये देश तप रहा है, जितना तपेगा उतना ज़्यादा क्वालिटी का सोना बनेगा, ठीक है, तभी आप में चमक आएगी। तो अब समय है सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे लड़ने का, एक सकारात्मक माहौल तैयार करने का, एक लीडरशिप क्वालिटी का, आपस में मोटिवेट रहने का और एक सामंजस्य और सहयोग बनाए रखने का। आने वाला भविष्य कैसा होगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखें तो अच्छा ही होगा, जो भी होता है अच्छा ही होता है, कुछ बेहतर होगा। और नकारात्मकता के साथ देखना है तो देखते रहिए। जब अच्छा समय चल रहा था तब भी आपको बुरा लग रहा था, आज भी आपको बुरा लगेगा, कोई इलाज नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो अपने आँखों का चश्मा बदलिए। मैंने हमेशा कहा है कि कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, कलरफुल होती है दुनिया, कलरफुल है। आप जिस रंग के चश्मे से देखेंगे दुनिया आपको दिखेगी। और घरों में तनाव का सबसे बड़ा कारण है अपना अपना दृष्टिकोण बदलिए, सामने वाला का दृष्टिकोण का भी महत्व दीजिए। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्राथमिकता दें तो तनाव सही हो सकता है ना। तो बस मेरी आप सभी से एक अपील है, एक आग्रह है कि इस दौरान सकारात्मक रहें। आप जिस आयु वर्ग से हों, आप जिस प्रोफेशन से हों, अपने आप को
सशक्त बनाएं, दिखाएं कि आपके अंदर कुछ है ना। जय हिंद, जय भारत। मिल के खड़े रहेंगे तो देश उन्नति के राह पे जाएगा, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। घर आपका, आपका परिवार उन्नति के राह पे जाएगा, परिस्थितियां चाहे जो, है ना। शुक्रिया, धन्यवाद।